हाथी को खंबे के समान जाना था, उसने सम्यक एक अनेकांत जानने वाले से क्या सुना कि एक अपेक्षा से मैं सही हूं, और इतना सुन के वो संतुष्ट हो गया। चलो मैं एक अपेक्षा से सही तो हूं, तो क्या वो सही है? क्या उसकी संतुष्टि सही है? बोलो, क्या उसकी ये नहीं, संतुष्टि उसको चिरा देगी? नहीं जी, बिल्कुल क्या उसका गलत। कार्य हो जाएगा? हाँ, उसकी तो खोज खो बिल्कुल गई। सही। उसकी तो खोज ही खो गई, क्योंकि एक अपेक्षा से तो वो सही बैठा है। चलो किसी भी अपेक्षा से सही सही तो हूं ना मैं। ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, ये अर्थ नहीं निकालो। देखो क्या लिखा है, आप देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य देव क्या कहते हैं, निषिद्ध अर्थात निषेध कर दिया है। क्या? ये नहीं कहा कि किसी एक अपेक्षा से स्वीकार्य, ऐसा नहीं कहा। स्वीकार्य, एक अपेक्षा से स्वीकार्य, सापेक्ष स्वीकार्य, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? निषिद्ध, जन्मांध, जन्म से अंधे पुरुष की हाथी के संदर्भ में जो मान्यता है, उसको निषेध कर देने वाला, अर्थात उसको डिनाई कर देने वाला। अर्थात ये क्या, ऐसा कहना चाहिए ना कि सापेक्ष स्वीकार्य जन्मांध सिंधुर विधानम, ऐसा लिखना चाहिए कि किसी एक अपेक्षा से स्वीकार करने वाला जन्मांध पुरुष की हाथी के संदर्भ में मान्यता को किसी एक अपेक्षा से स्वीकार करने वाला स्यादवाद है, ऐसा लिखना चाहिए। क्यों गलत कह रहा हूं मैं? बोलो। किसी एक अपेक्षा से तो अंधा सही है ना, हाथी खंबे जैसा है, तो किसी एक अपेक्षा से सही है। तो सापेक्ष स्वीकार्य जन्मांध सिंधुर विधानम, ऐसा होना चाहिए। आपने निषिद्ध क्यों किया? बोलो, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? थोड़ा समझना पड़ेगा। अब थोड़ी बात मेरी उल्टी लग सकती है, लेकिन सियादवाद को बड़ी गहराई से समझोगे तो बात समझ में आएगी। ठीक है, नहीं समझ में आई या नहीं समझ में आई? एक अपेक्षा से यहाँ पे 6 पुरुष हो, और एक एक अपेक्षा से सभी सही हो, और उन 6 की मान्यता को मिला दो, तो क्या बन गया? जैन धर्म। है ना? जैन धर्म ऐसे तो बना, एक वस्तु में गुण मिला है तो द्रव्य बन गया। क्या कहा? जैसे 6 द्रव्यों को मिलाने से विश्व बन जाता है, ऐसे 6 एकांत मत के मतों की मान्यता को मिलाकर अनेकांत बन जाता है। ऐसा ही है ना? अनेकांत का नहीं, बिल्कुल प्रादुर्भाव कैसे बिल्कुल। हुआ? हाँ, ये इससे गलत है। तो ये सिद्ध होगा, जैसे 6 द्रव्य को मिला देने से विश्व बन गया, ऐसे एकांतवादियों के मत को मिलाकर अनेकांत बन गया। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ आ रही है? इससे पता है क्या सिद्ध होता है कि मिथ्या मान्यता को मिला मिलाकर सम्यक बना लिया आपने। कई इससे ये मिथ्या सिद्ध हुआ। मान्यताएं मिलके एक सम्यक मान्यता बन गई। बन गई, बन गई। ऐसा नहीं है, ऐसा ये नहीं है। कैसे हो गया भैया? इसके लिए आपको सियादत बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सियादत अधिकार समय जी परिशिष्ट, ध्यान से समझो, पढ़ो, तो आपको वो बात समझ में आए। अब इनिशियल स्टेज पर निचली भूमिका में न्याय के जो सियादवाद पक्ष हैं, उनको समझाने के लिए हम ऐसा उदाहरण दे देते हैं कि किसी एक अपेक्षा से वह सही है, किसी एक अपेक्षा से वह सही है, किसी एक अपेक्षा से वह सही है। लेकिन वो जो अपेक्षा घटाने वाला व्यक्ति है, वो कौन है? वो कौन है जो उनकी किसी अपेक्षा से उनको सही ठहरा रहा है, लेकिन वो किसी एक अपेक्षा से अपने को सही मान ले, तो क्या होगा? क्या कहा? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? किसी एक अपेक्षा से वो अपने को सही मान ले, जैसे किसी एक अपेक्षा से पुण्य धर्म, पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कोई मान ले। ये होती है ना, एक अपेक्षा से तो होती है ना। मैं गलत तो नहीं हूं ना पूरी तरीके से? तो वो गलत है या नहीं है? कि भैया किसी भी अपेक्षा से, समझना, मैं फिर बताता हूं, किसी भी अपेक्षा से पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हम पुण्य को मोक्ष का कारण कहते हैं, ध्यान से समझना। होती नहीं है, किसी भी अपेक्षा से नहीं होती है। हम किसी अपेक्षा से कह तो सकते हैं, होती नहीं है। हाथी को किसी अपेक्षा से खंबे के समान कहा तो जा सकता है, परंतु हाथी खंबे के समान नहीं है। ये वस्तु समझ में आ रही, बात नहीं समझ आ रही? उसको कहना और वस्तु का होना, दोनों में अंतर है या नहीं है? वो जन्मांध पुरुष वस्तु को वैसी मानता है, वो हाथी को खंबा मानता है, हाथी खंबा नहीं है। हाथी को खंबे के समान कहना और हाथी को खंबे के समान मानना, इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? अंतर है ना। अंध पुरुष, जन्मांध पुरुष हाथी को खंबे के समान कह रहा है या हाथी को खंबे के समान मान रहा है?
कह रहा है, देखा ही नहीं उसने तो मानेगा क्या। मान रहा है। मान ही रहा है, जो कह रहा है वही मान मान रहा है, रहा क्योंकि है। उसने देखा नहीं ना। तो जो हाँ देख जो उसकी दृष्टि का विषय बना, वही उसने वस्तु को मान लिया, हाँ, यही वस्तु है। हाँ।